जय जोहार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 76.31% वोटिंग हुई है। 2018 में 76.45% वोट पड़े थे, यानी वोटिंग प्रतिशत बराबर रहा, लेकिन टिकट न मिलने वाले विधायकों की आधी सीट पर वोटिंग प्रतिशत गिर गया। इस चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिन 22 विधायकों के टिकट काटे थे, उनमें से 10 सीटों पर मतदान 1 से 3% तक घट गया। इन 22 में से केवल एक सीट अंतागढ़, जहां से टिकट कटने से नाराज होकर अनूप नाग ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, यहां पर वोट प्रतिशत 4% बढ़े हैं। वहीं भाजपा ने बेलतरा और बिंद्रा नवागढ़ के विधायकों का टिकट काटा था। इसमें बेलतरा में करीब 3% कम वोट पड़े। माना जा रहा है कि टिकट न मिलने पर नाराज विधायकों और समर्थकों की खामोशी कम मतदान के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि टिकट कटने के बाद अधिकांश नेताओं ने नाराजगी जताई, फिर मानकर खामोश हो गए थे। इन नाराज नेताओं के लिए बीजेपी ने अलग रणनीति बनाई और उन्हें दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी या अन्य जिम्मेदारी देकर भेज दिया था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। यही वजह है कि अब चुनाव होने के बाद प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भीतर घातियों को खोज कर कार्रवाई कर रहे हैं। हर प्रत्याशी को बुलाकर पूछ रहे हैं कि किसने सपोर्ट किया और किसने नहीं। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो दंतेवाड़ा में करीब 9% वोटिंग बढ़ी है। यहाँ कांग्रेस ने विधायक देवती कर्मा का टिकट काटा, लेकिन उनके बेटे छविंद्र कर्मा को मैदान में उतारा। इस तरह नवागढ़ में विधायक का टिकट काटकर मंत्री गुरु रुद्र को टिकट दिया गया था। यहाँ भी 2.85% वोटिंग बढ़ गई है। माना जा रहा है कि विरोध की वजह से ऐसा हो सकता है। चलिए अब आपको उन 11 सीटों के बारे में बताते हैं जहां कांग्रेस विधायकों के टिकट कटे और वहां कम मतदान हुआ। इनमें पंडरिया, डोंगरगढ़, खुज्जी, प्रतापपुर, पाली, तानाखार, सरायपाली, महासमुंद, बिलाईगढ़, धरसीबा और रायपुर ग्रामीण शामिल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन सीटों पर चुनाव के नतीजे फंस सकते हैं। उनका यह भी मानना है कि वोटिंग कम होने का असर उस पार्टी को होता है जिसका सिटिंग विधायक होता है। अब देखने वाली बात होगी कि वोटिंग के इस पैटर्न के नतीजे क्या निकलते हैं। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे छत्तीसगढ़ तक।